जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल कमिश्नर है लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी, वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। जिले के डीसीपी इस वक्त अंदर मौजूद है, साथ ही एडिशनल सीपी जो दीपक पुरोहित हैं वो भी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद हैं। बड़ी संख्या में ईडी हेडक्वार्टर के ठीक गेट पर, मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाएं। ये देखिए दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। ईडी हेडक्वार्टर की गेट के आसपास किसी को फटकने तक नहीं दिया जा रहा है। साथ ही गेट ईडी हेडक्वार्टर के अब बंद कर दिए गए हैं। ठीक गेट के बाहर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा जो रास्ते ईडी हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं वहां पर भी इसी तरीके से दिल्ली पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए, यानी कि इंतजाम यहां पर कर लिए गए कि ताकि कोई भी पार्टी वर्कर या फिर नेता ईडी हेडक्वार्टर के आसपास इकट्ठा ना हो पाए। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के अंदर अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर ईडी की जो टीम है, जो लगातार उनके आवास पर उनसे पूछताछ कर रही थी, उस टीम में से कुछ अधिकारी आज हाईकोर्ट के अंदर भी मौजूद थे। ये तमाम अधिकारी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बताऊं, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ तब तक की जाएगी जब तक वो इजाजत देते, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद जो एक तरीके से कानूनन उनसे इजाजत के बाद ही उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी और उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट करने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल क्वेश्चनिंग के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें जो लॉकअप है ईडी का ग्राउंड फ्लोर पर, उस लॉकअप के अंदर जितेंद्र, साथ ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो क्या वो भी एक बड़ी चुनौती है और उससे निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो ईडी हेडक्वार्टर की सुरक्षा है वो पैरामिलिट्री फोर्स के पास है, यानी कि सीआईएसएफ और सीआरपी दोनों इस ईडी हेडक्वार्टर की सुरक्षा करते हैं। इस अंदर की तरफ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है और ठीक हर गेट के ऊपर इसी तरीके से आपको बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो आपको यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे बैरिकेटिंग के साथ। तो कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा इंतजाम है वो लगभग पुख्ता कर लिए गए हैं। तो ये पूरा जो ईडी हेडक्वार्टर है वो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है वो आईओ का कमरा है, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर का कमरा है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम उसी जगह उन्हें बिठाकर सवाल जवाब कर रही है और उसके बाद जो लॉकअप है, लॉकअप के बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो तैनात रहते हैं 24 घंटे और ठीक सीसीटीवी से 24 घंटे वहां पर सर्विलांस भी रखा जाता है। तो कहा जा सकता है कि ईडी हेडक्वार्टर की जो सुरक्षा व्यवस्था है ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी पूरे तरीके से फुल प्रूफ होती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू कर दी गई है और अब कुछ देर पूछताछ करने के बाद उन्हें लॉकअप में शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। जी और विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, तो अब फिलहाल मेडिकल होगा और उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल इजाजत देते हैं तो शायद सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन उसके बाद कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद कि क्या अब उनकी आगे की रणनीति होगी। लेकिन आप जहां मौजूद हैं वहां पर इस वक्त मीडिया का बड़ी संख्या में जमावड़ा मौजूद है, पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। क्या अभी भी यहां पर, क्योंकि अब तो अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर में, तो क्या अभी भी यहां पर इसी तरह से ब्लॉकेड रहेगा, बंद रहेगी ये सड़क अभी भी? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज पूरी रात अरविंद केजरीवाल को जिस ईडी मुख्यालय के बाहर मैं खड़ा हूं, जहां पर एक 360 व्यू मैं आपको दिखाता हूं और जैसे कहूंगा मेरे साथ साथ दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में मीडिया कर्मियों की यहां पर मौजूदगी है और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी कितनी ज्यादा है। पूरी रात ऐसे ही मीडिया का जमावड़ा रहेगा और उनके कार्यकर्ता यहां पहुंचकर जो व्यवस्था है उसमें बाधा ना बने, इसलिए फिलहाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड समेत जितने रास्ते ईडी मुख्यालय को जाते हैं उन तमाम रास्तों को बंद रखा जाएगा। सिर्फ मीडिया कर्मियों की आईडी देखने के बाद उनको जाने की अनुमति होगी, पुलिस अधिकारी और जांच अधिकारियों को आने की अनुमति होगी, इसके अलावा किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, खबर यह जरूर है कि आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इंफॉर्म कर दिया गया है। वो डॉक्टर्स फिलहाल वहां से रवाना हो रहे हैं और थोड़ी देर में लगभग 10 से 15 मिनट में वो यहां पर पहुंच जाएंगे और उनके मेडिकल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मेडिकल करने के बाद उनको बिठाया जाएगा और वो तमाम जांच अधिकारी जो पहले से उनका यहां पर इंतजार कर रहे थे और वो जांच अधिकारी जो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे वो भी उनके साथ यहां पर पहुंच चुके हैं। उन तमाम लोगों की मौजूदगी में जो सवालों की लिस्ट को तैयार रखा गया है वो सामने रखा जाएगा। एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इस ट्रेल में कैसे आप शामिल थे, जो आरोप लगाए गए उन पर आपकी सफाई क्या है, क्या क्या आपको पता था, क्या आपने छिपाया और क्या
जानबूझकर ये पूरा घपला और घोटाला किया गया? तो तमाम ऐसे सवालात होंगे और सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं सुमेरा कि 2 दर्जन से ज्यादा सवालों की फहरिस्त तैयार है, उन सभी का जवाब देना होगा और कल सुबह तक अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट में पेश वैसे भी करना है, अगर संतुष्ट करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, तो कल सुबह कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद इन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है डॉक्टर्स की टीम का जो मेडिकल करेगी और इस बीच खबर यह कि 11:45 जो वक्त दिया गया था रजिस्ट्रार ऑफिस से, वहां से भी कुछ खबर, कुछ अपडेट आने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की नजर बनी हुई है। जी हां, लगातार हम हर पल की जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल क्या कुछ हुआ है आज का घटनाक्रम। एक बार फिर से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, टाइमलाइन हमारे सामने है, लगभग 7 बजे शाम में ईडी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, लेकिन अब और क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे उनकी गिरफ्तारी की गई है और क्या जानकारी आपके पास इस पूरी टाइमलाइन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम आज शाम तकरीबन 7 बजे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची। वहां तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, यानी कि तकरीबन आधे पौने घंटे तक ईडी की जो टीम थी उनके आवास के बाहर मौजूद रही। उसके बाद अंदर पहुंची, अंदर दाखिल हुई, उनके जो 2 टैबलेट थे वो जब्त किए गए, इसके अलावा उनका मोबाइल फोन जब्त किया, साथ ही उनसे क्वेश्चनिंग की गई। जब अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो उनकी अरेस्टिंग के बाद उनका जो अरेस्टिंग मेमो था वो वहीं पर भरा गया और उनका जो सीजर था वो भी वहीं पर, सीजर मेमो भी वहीं पर उनके आवास पर ही भरा गया। और उसके बाद रात को 11 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम ईडी हेडक्वार्टर के लिए रवाना हुई और अब से कुछ देर पहले यानी कि 11:15 पर अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर के अंदर लाया गया है। अब कुछ देर बाद, जैसे कि हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होगा, अरविंद केजरीवाल से कुछ देर की पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उन्हें लॉकअप के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा और सुबह 7 बजे फिर से अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चनिंग शुरू कर दी जाएगी। तो यानी कि आज की रात अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी हेडक्वार्टर के लॉकअप के अंदर बितानी पड़ेगी। अब अरविंद केजरीवाल को उन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिनके जवाब देने से वो लगातार कतराते आ रहे थे, जैसा कि ईडी का आरोप था कि उन्हें लगातार 9 सम्मन भेजे गए और उन 9 सम्मन पर जब अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए तो मजबूरन ईडी को ये कदम उठाना पड़ा। आज भी अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चनिंग की गई 10वां सम्मन देने के बाद, लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिए तो उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन यानी कि हिरासत में लेकर पूछताछ करना ईडी के लिए बेहद जरूरी था और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अरविंद केजरीवाल को आज की रात ईडी हेडक्वार्टर के अंदर बितानी पड़ेगी। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से ईडी की कोशिश होगी कि कम से कम 7 दिन के अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी जाए और उसके बाद फिर रिमांड पर अरविंद केजरीवाल का उन तमाम किरदारों से जो कि इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं उनसे आमना सामना करवाने की कोशिश ईडी की होगी। तमाम जो सुराग, जो सबूत अब तक ईडी के हाथ इस पूरे घोटाले को लेकर लगे हैं, जो मनी ट्रेल ईडी के पास इस पूरे घोटाले की मौजूद है 338 करोड़ रुपए की, तो वो तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल के सामने कागजों के रूप में रखी जाएगी और कागज सामने रखकर पूछताछ की जाएगी, उन किरदारों को बिठाकर पूछताछ की जाएगी ताकि तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो सके। जी जितेंद्र, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही आरोप लगाया जाता रहा है कि दरअसल कोई सबूत नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है और हमें कोई जानकारी दी भी नहीं गई है, ये जो पूरा उद्देश्य है वो गिरफ्तार करना उद्देश्य था, यही आरोप है आम आदमी पार्टी का। लेकिन अब जबकि गिरफ्तार हो गए अरविंद केजरीवाल और हिरासत में हैं, इस वक्त ईडी के पास वो मौजूद हैं, यानी अब ईडी उनसे सवाल जवाब कर सकती है, तो कितना अहम है अरविंद केजरीवाल का वहां ईडी के दफ्तर में होना, उनसे सवाल जवाब होना, क्योंकि बाकी तमाम और जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जिनसे जानकारियां ईडी ने हासिल की हैं आबकारी नीति से जुड़ी हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल का हिस्सा कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इससे साफ तौर पर इनकार करती रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, आपको जो सवाल है उसका जवाब एक है कि सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल पर ईडी के आरोप क्या है इस आबकारी घोटाले को लेकर। सबसे पहला अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर इस आबकारी जो पूरी नीति थी इसको लेकर मीटिंग्स हुई थी और उस मीटिंग्स की जो जानकारी थी अरविंद केजरीवाल के पास मौजूद थी। सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के ओएसडी थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी भी थी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है इस पॉलिसी में, जो नई पॉलिसी तैयार की गई थी शराब को लेकर, उसमें 6% से 12% प्रॉफिट मार्जिन कर दिया गया, इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। इसके अलावा विजय नायर ने अपनी पूछताछ में और समीर महेंद्रू ने साफ तौर पर बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर विजय नायर ने समीर महेंद्रू, जो कि एक शराब कारोबारी है, अपने फोन से फेस टाइम के जरिए अरविंद केजरीवाल की बातचीत कराई, जिसके सबूत ईडी के पास मौजूद है बतौर स्क्रीनशॉट, और उसमें साफ तौर पर बोला गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि विजय नायर अपना बच्चा है, आप इस पर विश्वास कर सकते हो, यानी कि पॉलिसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
इसके अलावा सी अरविंद के बयान, इस तरीके के तमाम बातें, और साथ ही जो कैबिनेट बुलाई गई इस पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर जी एक बार विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन के पास कोई जानकारी, तस्वीरें हैं जी, सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, देखिए ईडी के वो तमाम अधिकारी इस वक्त जा रहे हैं उन्हीं गाड़ियों में। ये वो तमाम गाड़ियां हैं सुमेरा जो गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी, ये गाड़ियां अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां पर आई हैं, यहां पर हैंडओवर किया और वो अधिकारी अब यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर पुलिसकर्मियों के अलावा आप पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी देख सकते हैं, क्योंकि डर आशंका यह है कि यहां भी उनके कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, इसीलिए सीआरपीएफ की टीम यहां पर खड़ी है। और वो उन दो गाड़ियां जिनकी तस्वीरें, वो सियाज गाड़ियां जिनकी तस्वीरें हमने सीएम रेजिडेंस के अंदर दिखाई थी, जो गाड़ियां लेकर उन्हें कॉर्डर ऑफ करते हुए यहां तक लाई थी, वो अधिकारी उन्हें यहां पहुंचाते हैं, हैंडओवर करते हैं, कागजी कार्रवाई को पूरा करते हैं। और अब ईडी के जो अधिकारी सीएम रेजिडेंस पहुंचे थे वो हैंडओवर करके यहां से निकल चुके हैं। अब आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम 5 मिनट के अंदर यहां पर पहुंचने वाली है, जो कि यहां पर उनका मेडिकल करेगी। इसके अलावा उन अधिकारियों की टीम पहले से अंदर मौजूद है, क्योंकि जब मैं बाहर रोड पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर खड़ा था तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारी अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर यहां पर पहले से मौजूद हैं, जो पूरी रात यहां पर रहेंगे। रात में अधिकारी कर्मचारी ईडी ऑफिशियल्स की मौजूदगी को देखते हुए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद है। और इस बीच देखिए तस्वीरें दिख रही है आरएमएल डॉक्टर्स की, ऐसा लगता है कि टीम पहुंच गई है मेडिकल करने के लिए अरविंद केजरीवाल का। तो जानकारी जो मिल रही थी कि ये जो टीम है वो मेडिकल करेगी, ईडी दफ्तर में ही होगा मेडिकल। अरविंद केजरीवाल का मेडिकल करने के लिए ऐसा लगता है कि टीम पहुंची है। हमारे पास तस्वीरें कुछ आई सामने, एक बार फिर तस्वीरें आएंगी तो हम आपको बताएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होना है। जितेंद्र, क्या और जानकारी मिल रही है कि कितना और समय लगेगा? क्योंकि अभी हमें दिखाई तस्वीरें विपिन ने, वो अधिकारी जो गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे वो यहां से निकलकर बाहर गए हैं। तो क्या अब आज रात पूछताछ नहीं होगी, या ये वो टीम थी जो हिरासत में लेकर यहां तक आई है, हैंडओवर करने के बाद यहां से वापस चली गई है? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए इस टीम के जो जांच अधिकारी हैं, जो कपिल राज हैं, वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद हैं।